आज एक बार फिर से हम दुनिया में जो युद्ध वाली हलचल है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत हम हमास से करते हैं। गाजा पीस प्लान लेकर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पीस प्लान को इजराइल, नेतन्याहू और हमास मानेंगे, और अगर मानते हैं तो क्या इससे शांति जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी या नहीं। अंकित देखिए, हम लोग तो काफ़ी पहले से कहते आ रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध अब युद्ध नहीं रह गया, ये एक मानवीय त्रासदी बन गया है। तो वहाँ पर 8-9 महीने, 9वां महीना शुरू हो जाएगा, और आप देखिए कि इजराइल जो कह रहा था हासिल करने के लिए कि हम हमास को पूरा ख़त्म कर देंगे और टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, अपनी सिक्योरिटी पूरी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन हुआ कहाँ। 8 महीने ख़त्म हो गए, कुछ ही दिन में 2 दिन और उसके बाद आप देखिए 9वां महीना शुरू हो रहा है, और अभी तक कहीं से कोई आंकड़ा नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन मानवीय त्रासदी बहुत ज़्यादा हो गई है, और दुनिया में जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ लेके बात चल रही है हर जगह कि वो फॉलो होना चाहिए। चाइना के लिए कहा जाता है, रूस के लिए कहा जाता है, बाकी देशों के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं हो रही है, ये चले ही जा रहा है। और ये शांति प्रक्रिया की भी बात पिछले तकरीबन 4-5 महीने से हो रही है। आपको याद है कि हम लोग बात कर रहे थे, तकरीबन फरवरी से ही शुरू हो गया था। लगता था कि बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन बातचीत कभी आगे बढ़ नहीं पाई। बीच में एक बार युद्ध विराम जरूर हुआ था हॉस्टेजेस के रिलीज के लिए 3 दिन का, जिसको बढ़ाया गया था फिर, लेकिन उसमें भी पूरी रिलीज नहीं हो पाई थी। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें, अभी इजराइल के खिलाफ देखिए दुनिया के सभी देश तकरीबन हो गए हैं इस मामले में कि भाई ये इसका अंत होगा क्या, क्योंकि कुछ दिखा नज़र तो आ नहीं रहा है। पहले इन्होंने बोला कि अपने को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, गाजा जो राफा वाला इलाका है वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ भी चले गए, बिल्कुल इजिप्ट के ऊपर बॉर्डर पर पहुँच गए हैं, और फिर भी जो है कुछ अंत नज़र नहीं आ रहा है। हमास जो ख़त्म तो छोड़िए, हमास तो कहीं नहीं रहा है कि वो डाउन हुआ है। इन्होंने कहा कि हमास की लीडरशिप ख़त्म कर देंगे, हमास को पूरा ख़त्म करेंगे, लेकिन हमास की लीडरशिप तो वैसे ही है। लीडरशिप तो बातचीत करने के लिए आ रही है, जा रही है, तो ख़त्म कहाँ हुआ है कोई। दूसरी चीज़, हौतीज और हिजबुल्लाह वो भी चले ही जा रहे हैं। ट्रेड का कितना नुकसान हो रहा है, बाकी चीज़ों को हो रहा है। तो ये चीज़ें लेकर के, और इसके खिलाफ देखिए अमेरिका में कितना ज़्यादा आक्रोश था लोगों में। कितनी यूनिवर्सिटीज़ आप देखिए बीच में, आपको याद है, बंद हुई थी, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, इंग्लैंड में हो रहे थे। और अभी इलेक्शन हमारे यहाँ तो ख़त्म हुए हैं, लेकिन अमेरिका का अभी हीट, वहाँ की इलेक्शन की हीट जो है, गर्मी है, अभी शुरू हो रही है। तो उन सब में असर पड़ रहा था। तो अभी फाइनली देखिए 31 मई को बिडेन ने, बल्कि जो बाइडेन ने, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ये अनाउंस किया था, या एक ब्रीफिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि एक पीस प्लान जो उन्होंने कहा कि ये पीस प्लान इजराइल का है, जो कि जिस पर वो सहमति लेंगे और जिसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब एक्चुअली देखा जाए तो इजराइल ने वो पीस प्लान बनाया। जी हाँ, उनको कहना यही था, उनका स्टेटमेंट यही था कि इजराइल का पीस प्लान है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो पीस प्लान है, ये कई महीनों तक इस पर वो खुद काम करते रहे हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो काम करते रहे हैं, सिक्योरिटी के जो उनके लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग इसमें काम करते रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि ये जो प्लान बेसिकली, उन्होंने कहा कि इजराइल का प्लान है जो ये आगे ला रहे हैं, और थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके, और दोनों के लिए। तो ये पीस प्लान, बल्कि इन्होंने 3 तारीख को ये पीस प्लान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इन्होंने वहाँ दिया। और ऑफ कोर्स इन्होंने कतर और इजिप्ट के थ्रू ये हमास और इजराइल के पास भी गया है, इजराइल से तो बात करके ही गया है। और इन्होंने जो किया है, एक ओवरव्यू में बता दूं, इसकी 3 फेज में होना है जो इन्होंने बताया है। और इन 3 फेज में उसमें जो फेज़ 1 है उसमें बेसिकली 6 हफ्ते का ये सीज फायर होगा, फुल सीज फायर। और इस सीज फायर में इजराइल जो है विड्रॉ करेगा अपने जो मेन टाउन्स और सिटीज़ हैं गाजा के, वहाँ से अपने ट्रुप्स को विड्रॉ करेगा। एक उन्होंने इसमें डाला हुआ है जो, और लोग जो हैं जो
फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो वापस आने शुरू हो जाएंगे अपने अपने घरों में, और या अपने जो भी उनके इलाके थे। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है कम से कम 600 ट्रक डेली का शुरू हो जाएगा, एक ये भी उसमें है। और हॉस्टेजेस की जो रिलीज़ है वो भी शुरू हो जाएगी दोनों तरफ से, पहले औरतें बच्चे और जो घायल हैं, और उसके बाद उसके साथ जो इसके प्रिजनर्स हैं फ़लस्तीन के, इनके जेलों में वो छोड़े जाएंगे, और जिनकी डेथ हो गई है उनके लास्ट जो रिमेन्स हैं वो हमास वापस करेगा इजराइल को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि लेकर के इसमें बात चल रही थी, वुमेन एल्डरली का लेकर के। इसमें कुछ यूएस के भी हैं जो उनके प्रिजन में हैं, अब उनके हमास के कब्जे में हैं उनके। तो ये सब चीज़ें लेके चल रही थी। और फेज़ 2 में उनका कहना है कि जब ये, क्योंकि ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाएगा, आपस में इन लोगों का बातचीत हो जाएगी और ये चीज़ प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो एक जो चीज़ है हॉस्टेज वाली तो कम से कम वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी जो ये मानवीय त्रासदी वाली बात है वो भी ख़त्म होगी, कि वो जो हमास की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं कि ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी तो भी मान रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका भी कह रहा है। तो ये चीज़ है फेज़ 1 में। फेज़ 2 में है कि ये लोग बातचीत जारी रखेंगे और परमानेंट सीज फायर की बात करेंगे। ये सीज फायर परमानेंट नहीं है, परमानेंट सीज फायर की लोग बात करते रहेंगे आपस में, नेगोशिएशंस जो है इनकी बीच में चलती रहेंगी, इजराइल और हमास के बीच में। अब उसमें अमेरिका, इजिप्ट और कतर भी रहेंगे साथ में। सवाल तो हम देखेंगे आगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इसमें डालना चाहता हूं कि क्या इजराइल हमास के साथ डायरेक्ट बातचीत करना चाहेगा ओपन? बैक चैनल तो बात हो ही रही है, मोसाद के लोग जा रहे हैं और जब कतर में मिल बैठ के बात कर रहे हैं तो हमास के लीडरशिप वहाँ आ ही रही है। सवाल तो यहाँ ये भी आएगा ना कि क्या अमेरिका इजिप्ट से सीधा बात करेगा? नहीं, वो तो अमेरिका तो कर रहा है, इजिप्ट और इनसे कर रहा है, कतर से तो 2 ये देश हैं मैन जिनके थ्रू हो रही है, दोहा में कतर में हो रही है बातचीत, और इजिप्ट तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बट हमास का ही मुख्य है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करेगी या हमास करेगी। बिल्कुल, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो अब कुछ कर ही नहीं पा रही, हमासी सारे उसमें है। तो ये एक चीज़ है जो नेगोशिएशंस इनके चलते रहेंगे और ये बातचीत करेंगे, और जो बाकी हॉस्टेजेस हैं उनकी भी रिलीज में होंगी, जो इनके सैनिक इन्होंने पकड़े हुए हैं या जो भी कुछ लोग बच जाएंगे, और जो प्रिजनर्स हैं वो लिए जाएंगे, और जिनकी ये बातचीत लोग आपस में करते रहेंगे। और इजराइल जो है गाजा से विड्रॉ कर लेगा, वो भी हमास के कमिटमेंट को देखते हुए कि हमास अपनी कमिटमेंट पूरा कर रहा है और ये भी करेंगे, नेचुरली ये ओवरसी करेगा अमेरिका। तो ये चीज़ें हैं इनके फेज़ 2 में। और फेज़ 3 में बेसिकली उन्होंने कहा है कि गाजा का रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रहने की जगह, मार्केट, जो भी चीज़ें हैं वो इनको करेंगे। और आप देखिए 70% से ऊपर गाजा नष्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। बिल्कुल। तो देखिए इतना ये छोटा काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है जो कहा जा रहा है कि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको देखिए एक एक बिल्डिंग बनने में कितना समय लगता है, जो फैमिलीज कितनी कहाँ से कहाँ चली गई हैं, 8 से 10 लाख विस्थापित है। और देखिए कैजुअलिटी फिगर्स भी जो कहा जा रहा है आज की तारीख में 38,000 के आसपास जो मरे हैं, 60% बच्चे और औरतें हैं, इनमें तकरीबन कहा जा रहा है 80,000 के आसपास घायल हुए हैं। ये तो रिकॉर्डेड फिगर्स हैं, बिल्कुल अनरिकॉर्डेड फिगर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे और हमेशा होता है, वो हम सब जानते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा एक त्रासदी तो है, लेकिन ये कैसे बातचीत से सुलझेगी ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन ये पीस प्लान इन्होंने दिया है, रिएक्शन में देखिए काफ़ी फ़र्क है इसमें। हमास ने तो पहले बोला कि हाँ ठीक है हम स्टडी करेंगे और करना चाहेंगे, और अमेरिका ने उनको बोला ये मौका है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इजराइल में ये हो पाएगा कि नहीं एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमास का देखिए, हमास जैसे मैंने कहा, हमास पूरी तरह लीडरशिप तो उसकी इंटैक्ट है, लीडरशिप नहीं गई है ना। हमास के लड़ाके भी इतने नहीं हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं, अभी तक इसकी कोई न्यूज़ कहीं से नहीं आ रही है। अब जो जहाँ तक सवाल है इसका इनके नेतन्याहू का, वो भी बहुत प्रेशर में है। प्रेशर उनके ऊपर दुनिया से है,
अपने लोगों से है, वो प्रेशर है युद्ध बंद करने का, और अपने लोगों से है कि ये हॉस्टेज वापस आने का। और आपने कितने हमास को मारा है, क्या है उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन उससे जो ज़्यादा प्रेशर है वो है इनके जो राइट विंग के लोग हैं, इनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर गलांत हैं, चाहे दूसरे जो बेन गवीर हैं, और बाकी 3-4 लोग हैं राइट विंग, जो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो जब तक खात्मा नहीं हो हमास का जारी रहना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अगर ये नहीं हुआ, अगर ये माना गया तो ये लोग गवर्नमेंट से बाहर आ जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट चली जाएगी। नेतन्याहू ये कभी नहीं चाहेंगे, गवर्नमेंट गई तो फिर उनकी कुछ रह नहीं जाएगा उनका, और उनके खुद के जो केसेस हैं उनके ऊपर वो चलने शुरू हो जाएंगे तो और उनको मुसीबत होगी। करप्शन केसेज आपको पता है कि बंद हैं अभी, क्योंकि जुडिशरी से इनका ऐसे ही इतना चल रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा मुश्किल है कि होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा, कौन ओवरसी करेगा। दूसरा जो हालांकि इन्होंने ये भी बोला है जो बाइडन ने कि इजराइल को पूरी सपोर्ट वो देते रहे और देते रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि हमारे लोग गए हैं वहाँ लड़ने के लिए, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स वहाँ पर हैं, इन्होंने हथियार दिया, सब कुछ दिया। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इजराइल के लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिक्योर रहें, हम चाहते हैं कि वो अक्टूबर 7 रिपीट नहीं हो, ये भी चाहेंगे कि जो लोग हैं उनको 29 सजा दी जाए। तो ये चीज़ भी है साथ में, लेकिन क्या ये चीज़ मानी जाएगी? इजराइल के जो बाकी इनके लोग हैं, ये बड़ा थोड़ा मुश्किल चीज़ लगती है। और एक चीज़ देखिए ये भी है, जो सभी कह रहे हैं, बाकी देश भी कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है कि जो ये नेतन्याहू का नोशन है, नोशन ऑफ विक्ट्री, टोटल विक्ट्री, वो बहुत दूर की बात है। टोटल विक्ट्री आप अगर 8 महीने में नहीं कर पाए और एक छोर से दूसरी छोर पहुंच गए गाजा के, तो किस तरह की आप विक्ट्री हासिल करेंगे? कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन इतना आसान है नहीं। तो ये कुछ मुश्किलें हैं जो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा। हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट एशिया में जो अशांति है ईरान को लेकर के, इनको लेकर के, हिजबुल्लाह, हौती जितने भी हैं, वो कम से कम कुछ तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ड्राफ्ट प्लान है जो कि इन्होंने, मैंने जैसे कहा कि 3 तारीख को इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सर्कुलेट कर दिया है, और वहाँ से तो इनको मिल ही जाएगा जहाँ तक मुझे समर्थन हर हालत में। लेकिन नेतन्याहू का ही मुख्य है कि ये क्या हो पाएगा इनके लिए। क्या पहले ही बात वो खुद बोल चुके हैं कि वो कभी भी परमानेंट सीज फायर नहीं चाहते हैं जब तक कि हमास का पूरा खात्मा नहीं हो। तो क्या वो मानेंगे परमानेंट सीज फायर के लिए? और अब हमास का खात्मा होगा कैसे? हमास खुद तो आगे आएगा नहीं अपने खात्मे के लिए, जब उनसे बोला गया है इनसे बात करने के लिए। दूसरी चीज़ देखिए इनका है कि जो हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जिसको पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, अब हमास सिर्फ वहाँ तो रह नहीं गया। पिछली बार हमने कहा था कि हमास ने तो अपना हेडक्वार्टर वहाँ भी खोल लिया है तुर्की में, तो क्या वहाँ जाके ख़त्म करेंगे? और हमास कोई एक अगर टेररिस्ट ग्रुप है तो वो तो एक जगह रहेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें कि कैसे करेंगे, कहना तो आसान है, लेकिन होगा कैसे? और हालांकि एक ये भी है कि इनका जो अपोजिशन लीडर है नेतन्याहू में, कि उनके नेसेट में, जो पार्लियामेंट में है, नेसेट कहते हैं उसको, उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने ये बोला कि नेसेट में हम पीस प्लान को पास करा देंगे। उन्होंने ये बोला है, लेकिन जब इनके खुद के गवर्नमेंट के लोग ही नहीं साथ में होंगे तो फिर ये आगे क्या कर पाएंगे? इसमें एक प्रश्न चिन्ह काफ़ी बड़ा है। अब देखिए इसका फ़ायदा है, मैं सिर्फ 2 चीज़ें वो करूँगा। एडवांटेजेस इसके हैं, एडवांटेजेस ये हैं कि इजराइल का देखिए इस समय एक आइसोलेशन हो रखा है, अकेला पड़ा हुआ है, अकेला पड़ गया है इस समय। वो एक चीज़ ख़त्म हो सकती है। वहाँ लोग, अगर ये प्लान आ जाता है, सीज फायर हो जाता है, तो कम से कम दुनिया में लोग इजराइल की जो अभी छोड़ रखा, अकेला पड़ गया है, वहाँ भी, मिडिल ईस्ट में भी। अब देखिए सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह सब इसके साथ थे, इजिप्ट, कतर, सारे, लेकिन सब थोड़े थोड़े दूर हो गए इसकी वजह से। तो वो जो है आइसोलेशन थोड़ा ख़त्म हो सकता है। हॉस्टेज सारे आ गए तो ये एक बात हो सकती है जहाँ ये कह सकते हैं कि चलिए बिना लड़ाई के ही हम हॉस्टेजेस अपने ले आए हैं। लेकिन कितने हॉस्टेज मर गए, कितने नहीं हैं, अब वो चीज़ जो है अभी भी इनको नहीं पता है, तो वो भी इनके थोड़े अगेंस्ट तो जा सकती है। दूसरी चीज़
कि जो सिक्योरिटी है इनका, जो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सपोर्ट जो मिल रहा है अमेरिका का और यूरोप का, यूके और बाकी देशों का, वो आता रहेगा अगर ये प्लान मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं उसमें कि वहाँ के भी जनता तो इनकी सपोर्ट करेगी। दूसरा जो इनका जो है अरब कंट्रीज में तो है, लेकिन जो इजरायलीज बाहर हैं और जिनको इनको डर था कि उनके ऊपर भी कुछ अटैक्स बाकी चीज़ें हो सकती हैं, वो भी एक फ़ायदा वो होगा। बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों को लेकर के, और दूसरी चीज़, अगर ये ऑलरेडी इनका भी नुकसान हुआ है, इनके सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक के वहाँ पर, तो अगर रोकेंगे तो इनका भी जो पैसा खर्च हो रहा है अभी, हथियार गोला बारूद इनके भी कम हो गए थे यूक्रेन की तरह जो बाद में आए हैं, तो ये भी अपने डेवलपमेंट पर जा सकते हैं, बाकी चीज़ों पर जा सकते हैं, तो ये एडवांटेजेस हैं। लेकिन देखिए अब मुख्य चीज़ है कि इनसे जब पूछेंगे इनके खुद के लोग कि आपने हमास को 9 महीने में क्या किया, 8 महीने में, उसका जवाब क्या देंगे? बिल्कुल। हॉस्टेजेस अगर सभी नहीं आते हैं, उसका जवाब ये क्या देंगे? सबसे जो बड़ी चीज है वो है लड़ाई के बाद गाजा का क्या होगा, क्योंकि सबसे थ्रेट तो गाजा से ही है, वेस्ट बैंक से उससे नहीं है जितना कि वहां से है। तो गाजा का क्या होगा? अब गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैसे होगा? 2 नेशन थ्योरी ये चाहते नहीं है, बाकी सब दुनिया कर रही है कि 2 नेशन थ्योरी पे इजराइल को एग्जिस्ट करना चाहिए पैलेस्टीन के साथ। अब वो कैसे होगा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, इनके लिए है, अदरवाइज तो कुछ लोग तो चाहते हैं, इनके भी कुछ लोग हैं इजराइल में जो चाहते हैं कि पहले भी हम रहे थे, अभी रह सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है लड़ाई के बाद कैसा होगा, गाजा का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कई ऑफर्स आए थे पहले तो इन्होंने बोला कि हम खुद एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, प्रशासन हम खुद देखेंगे, बट और हट के बाकी उन्होंने एक बार ये हुआ था कि कुछ कोलिशन आए, अमेरिका, इजिप्ट और कतर मिल करके उनका हो जो ओवरसी करें या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दें। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कोई नहीं चाहता है उधर। और एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा, इन 8 महीनों में जो जनता है, पैलेस्टीन के लोग हैं, खासकर यंगर जनरेशन जो है, उसने बहुत तकलीफ झेली है, बहुत कुछ देखा है। तो क्या ये चुप बैठे रहेंगे इतना सब देखने के बाद? तो ये कुछ ये प्रश्न चिन्ह हैं जिसका कि अभी ना अमेरिका जवाब दे पाएगा और ना बाकी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो एक अच्छी चीज़ होगी, अच्छी कोशिश होगी कि ये चीज़ अगर हो जाए। और हमास ने तो बोला है कि वो देख रहे हैं इसको और वो चाहेंगे कि ये हो, लेकिन वो परमानेंट सीज फायर चाहते हैं, टेम्परेरी नहीं चाहते। तो हम यही चाहेंगे कि देखिए प्रश्न चिन्ह तो बहुत हैं और हमने दोनों चीज़ें देख ली, प्रश्न चिन्ह भी देखा और इसके एडवांटेज भी देखे जो दोनों के लिए हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सीज फायर हो और टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, होना तो चाहिए, क्योंकि जब बातचीत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।